हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिपल सिंधी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, या अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, शादी विवाह ही ना किया हो, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आपको जुड़ना अच्छा लगता है, अटैचमेंट फील होती है, जुड़ाव महसूस होता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर हम देखेंगे कि ओवरऑल आपकी जो है एनर्जी क्या रहेगी इस सप्ताह। पहले आपकी एनर्जी देखेंगे, फिर देखेंगे कि कोई नया बंदा या बंदी इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है, तो नए लाइफ पार्टनर के रूप में आपकी एनर्जी क्या रहेगी। और फिर देखेंगे कि अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, या उनके साथ लव रिलेशनशिप में थे, तो और दूरियां बनी हुई हैं, आप बातें नहीं कर पा रहे थे, तो उनकी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी इस सप्ताह। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए जो है देख लेते हैं कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं कि इस सप्ताह ओवरऑल आपकी एनर्जी क्या रहेगी, किस चीज पर आपका फोकस रहने वाला है। कैंसर राशि के लिए देख लेते हैं इस सप्ताह की एनर्जी क्या रहने वाली है। थ्री ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। वाओ। तो आपकी ओवरऑल एनर्जी इस सप्ताह बता रही है कि पास्ट में चाहे कुछ भी हुआ है, या हो सकता है कि कोई बंदा या बंदी आपको मिला हो पास्ट में, तो आप मतलब काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, काफी हैप्पी दिखाई दे रहे हैं, काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। इमोशनली आप किसी से लग रहा है कि प्यार या प्रेम कर रहे हैं, तो उसके लिए आप कुछ आपकी जो एनर्जी बता रही है कि आप एफर्ट लगा रहे हैं, एनर्जी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उस पर वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि जितना आप एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो उतना ही चीजें पॉजिटिव होंगी, आगे बढ़ने में मदद होगी। ये कहने का मतलब ये है कि नए बंदे या बंदी के साथ आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। आप चाहते हैं कि जिस बंदे या बंदी के साथ आपका रिश्ता बने वो रिश्ता सक्सेसफुल हो, कामयाब हो, आगे बढ़े, चीयरफुल हो। तो मतलब आप मतलब ऐसे छोटे मोटे रिश्ते में नहीं जाना चाहते कि रिश्ता बन गया, खत्म हो गया, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति में आप किसी भी रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करने का सोच रहे हैं। आपको लगता है कि जो भी रिश्ता हो, चाहे आपको कितना ही एफर्ट करना पड़े, मेहनत कोशिश करनी पड़े, लेकिन वो मतलब खुशहाल होना चाहिए, एक फैमिली, एक परिवार की तरह होना चाहिए। तो आप जो है, या फिर ये भी आप किसी से बात करने का भी सोच रहे हो कि किसी से बात करके आप आगे बढ़ाएंगे चीजों को। किसी से आप प्यार करते हैं, अभी आप चुप हैं, मौन हैं, खामोश हैं, कि जब तक चीजें पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं हो जाती, जहाँ पूरी तरह से रिश्ता आपके हक उसमें नहीं आ जाता, तब तक आप जो है चुप, मौन, खामोश रहेंगे। तो इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है, अपने आपको रिलीज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और काफी उत्साहित भी आप दिखाई दे रहे हैं। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है, तो नए पार्टनर के रूप में एनर्जी क्या रहेगी। नए पार्टनर के रूप में आपकी एनर्जी क्या रहेगी, देखते हैं कैंसर पर्सन के लिए। सिक्स ऑफ कप्स, द एम्परर एंड द मैजिशियन। तो नए पर्सन के रूप में एनर्जी बता रही है कि हो सकता है कि आप पास्ट में किसी बंदे या बंदी को जानते थे, मतलब किसी सहेली के रूप में, फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, या किसी रिलेटिव के रूप में, और आप की जो अब एनर्जी बता रही है कि आप उनसे जो है शादी करना चाहते हैं, उनके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें आप उनसे चाहते हैं। और
या फिर सामने वाला बंदा आपके साथ रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि आपके साथ जो है शादी वगैरह करने का सोच रहा है। तो हो सकता है कि पहले या तो आपने इग्नोर कर दिया हो या सामने वाले ने इग्नोर कर दिया हो, दोनों में से कोई ना चाहता हो कि ये रिश्ता बने, लेकिन अब उन्होंने सोच लिया है आपको सिंगल देखकर या जैसे भी हुआ है, उनको लग रहा है कि उन्हें आपके साथ जुड़ जाना चाहिए या आपको उनके साथ जुड़ जाना चाहिए। तो अपना आप पावर का इस्तेमाल करते हुए स्ट्रिक्टली आप फॉलो करना चाहते हैं। आप या आपके पार्टनर जो सिर्फ एक फ्रेंडशिप लेवल तक रिश्ता कायम था, तो वो एक दूसरे से माफी मांगते हुए एक दूसरे आगे बढ़ना चाहते हैं। आपने महसूस किया कि अगर आप एक माफी मांगेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे बिना माइंड गेम के लिए, बिना मैनिपुलेट करे, तो जिस चीज के लिए आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है, आपकी विश पूरी हो सकती है, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, हैप्पीनेस लाई जा सकती, खुशियां लाई जा सकती है। ऐसा या तो आप महसूस कर रहे हैं या जो सामने वाला बंदा या बंदी आना चाहता है वो ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये जो नए पर्सन की एनर्जी है काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। स्ट्रॉन्गली अगर आप इसको फॉलो करेंगे, भले ही इतना इजी ना था, इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी आपने सोच लिया है, ठान लिया है कि आप रिश्ता कायम करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ताकि ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। और इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि काफी खुशियां इस रिश्ते से आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये कुछ परसेंट ये भी हो सकता है कि जो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है, तो या तो आप विडो या विडोवर रहे हैं या सामने वाला भी ऐसा हो सकता है, पहले मतलब उनका किसी और के साथ रिश्ता रहा हो, या फिर शादी ही टूटी हो, या फिर विडो या विडोवर रहा हो, कोई भी मतलब रीजन हो सकता है कि मतलब वो प्रॉपर पूरी तरह से अनमैरिड ना हो। तो ऐसा भी बंदा दिखाई दे रहा है कि ऐसा भी बंदा हो सकता है जो आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन के लिए एनर्जी क्या रहेगी। कोई पास्ट का बंदा आपकी लाइफ में आ रहा है क्या, जिसके साथ आप लव रिलेशनशिप में थे या उनसे प्यार मोहब्बत कर रहे थे, लेकिन किसी कारण से दूरियां बनी हुई थी। तो देख लेते हैं उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है। द फूल, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी बता तो रही है कि मतलब बहुत जल्दी आप चाहते हैं कि एक दूसरे से मिले, चाहे आपको टूर ट्रैवल करना पड़े या आपके पार्टनर को टूर ट्रैवल करना पड़े, किसी को भी किसी के पास आना जाना पड़े, आप चाहते तो है नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो, रिस्क लिया जाए इस रिश्ते में। लेकिन अभी इस रिश्ते में माइंड गेम चले हुए हैं, मैनिपुलेशन चली हुई है, जिस वजह से आपकी ईगो हर्ट हो रही है या बहुत सारे लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो जिस वजह से आपकी एनर्जी चाहकर भी आगे अभी नहीं बढ़ पा रही है। जब तक आप या आपके पार्टनर इस ईगो को नहीं छोड़ देंगे, इस अहम को नहीं छोड़ देंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये और कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि जो ईगो चली हुई थी आप दोनों के बीच में, माइंड गेम चले हुए थे, मैनिपुलेशन चली हुई थी, तो उन चीजों को खत्म करते हुए आपने या आपके पार्टनर ने डिसाइड किया है कि वो और एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेलेंगे, चीटिंग नहीं करेंगे, हेराफेरी, धोखाधड़ी नहीं करेंगे, और वो नए सिरे से आगे बढ़ेंगे, इसमें रिस्क लेंगे, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में क्या ही होता है। तो इसलिए या तो आप टूर ट्रैवल का सोच रहे हैं या आपके पर्सन टूर ट्रैवल का सोच रहे हैं, विजिट करना चाहते हैं एक दूसरे की तरफ, कि ताकि जो ये माइंड गेम मैनिपुलेशन है, जिस वजह से ईगो हर्ट हो रही थी, कोई भी किसी के पास नहीं आना जाना चाह रहा था, तो उसको खत्म करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे। तो रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी, और धीरे धीरे करके वो जो है जांच पड़ताल करके एक दूसरे को परख करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करेंगे। तो पास्ट पर्सन की एनर्जी भी, अगर आप अपने एक दूसरे की भावनाओं के साथ चीटिंग करना, हेराफेरी करना, धोखाधड़ी छोड़ देते हैं और नई शुरुआत करते हैं,
तो पास्ट पर्सन भी आपके लाइफ में एंट्री कर सकता है या फिर आप उसकी लाइफ में जा सकते हैं। लेकिन अगर माइंड गेम खेलेंगे, एक दूसरे के साथ चीटिंग करेंगे, हेरा फेरी धोखाधड़ी करेंगे, तो भले ही आपकी ईगो जीत जाए लेकिन आपकी इंसानियत हार सकती है, आपका रिश्ता फिर से खत्म हो सकता है। तो जो भी अगर आप रिश्ते में जाएं तो सोच विचार करके आपको जाना चाहिए। तो गाइडेंस देख लेते हैं, किंग ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि नया एवं पुराना जो भी बंदा आपकी लाइफ में आ रहा है, तो अभी जैसे कि मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि विडो या विडोवर हो सकता है, डाइवोर्सी हो सकता है, या फिर वर्केहोलिक भी हो सकता है, क्योंकि काफी एज डिफरेंस इसमें दिखाई दे रहा है। तो सबके लिए तो ये नहीं होता क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन बहुत सारे केसेस में ये दिखाई दे रहा है कि एज डिफरेंस रहेगा, चाहे वो रीजन कुछ भी रहा है, चाहे उन्होंने दूसरे शादी की है या फिर अभी तक शादी विवाह ही ना किया था, मतलब एज डिफरेंस काफी दिखाई दे रहा है। लेकिन आप आगे बढ़ेंगे तो दोनों तरफ से प्यार प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, भले ही आप जाहिर ना कर पा रहे हो, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, तो अगर आप आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, छोटी मोटी अड़चने आ सकती हैं, वो लाइफ का एक पार्ट है। तो कोशिश कीजिए, नए एवं पुराने जिस भी रिश्ते में आप जाएंगे, ये आपका आपस का मामला है, तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।